ओम। आज 1 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 21 दिन लगातार योगा प्रोटोकॉल के अनुसार मेरी लाइव क्लास चलेगी। तो आप सभी का इस लाइव क्लास के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। भारतीय ऋषि मुनियों की देन है योग, और आज पूरा विश्व योग को आत्मसात कर रहा है। प्रतिवर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आज से 21 दिन तक लगातार सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:15 बजे तक योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योग की कक्षा चलेगी। तो आप इसे नियमित रूप से देखें और दूसरों को देखने के लिए भी प्रेरित करें आप। तो शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ हृदय से लगाते हैं और एक वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवध्वम्। ओम संगच्छध्वं संवध्वम्। संवो मनासि जानेता। संवो मनासि जानेता। देवो भागं यथा पूर्वे। देवो भागं यथा पूर्वे। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। तो इस वैदिक मंत्र के साथ हम योग की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। इस वैदिक मंत्र का यही भावार्थ है कि आओ हम सब मिलकर साथ साथ चलें और जैसे हमारे पूर्वज थे उसी प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम इस पथ के ऊपर आगे चलें। क्योंकि योग का अर्थ होता है आपस में जोड़ना। योग को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें, बल्कि योग तो एक मानव कल्याण की आध्यात्मिक विद्या है। तो अब कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। योगा प्रोटोकॉल के अनुसार 22 प्रकार के आसन हैं और 5 प्राणायाम है। तो आज से हम लगातार 21 दिन तक इन्हीं आसनों का आपको निरंतर अभ्यास करवाएंगे। तो खड़े होते हैं। सबसे पहले करते हैं गर्दन शिथिलीकरण आसन। तो दोनों हाथ कमर पे लगाते हैं और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाते हैं। ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं और फिर सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाएं। ग्रीवा संचालन आसन एक बार और करते हैं इसी पोज को। और अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हैं और पीछे ले जाते हैं इसे। इसी का अगला पोज करें। धीरे धीरे गर्दन को आप दाईं तरफ घुमाते हैं, ठुड्डी को दाहिने कंधे के समान ले जाते हैं, सांसें आपके बाहर रहती है और फिर आप सांस अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी करें। गर्दन को धीरे धीरे बाईं तरफ घुमाते हैं। ग्रीवा संचालन आसन दूसरी तरफ भी करें। हमारी गर्दन के अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती है, उनका सूक्ष्म व्यायाम होता है ग्रीवा संचालन आसन का अभ्यास करने से। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं इसी का। धीरे धीरे गर्दन को आप दाईं तरफ झुकाते हैं
दाएं कान को दाहिने कंधे से स्पर्श करते हैं। सांसें आपकी बाहर रहती है और सांस अंदर बढ़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। और फिर दूसरी तरफ भी करें आप। गर्दन को धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाइए। ग्रीवा संचालन आसन। सांसों को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। इसी का फिर अगला पोज करें। गर्दन को गोल गोल घुमाइए, पूरा एक शून्य बनाते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो गर्दन में आप जकड़न महसूस करने लग जाते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है ग्रीवा संचालन आसन का अभ्यास करने से। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विपरीत भी करें आप, पूरा शून्य बनाते हैं। अब आप अगला आसन करते हैं स्कंद संचालन आसन। तो दोनों हाथ साइड में रखते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए दोनों हाथ फैलाएं आप धीरे धीरे। और फिर सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और हथेलियां ऐसे विपरीत दिशा में करते हैं। आलस्य आपका दूर होता है। इस आसन का अभ्यास करने से शरीर आपका ऊर्जावान बनता है। और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे लाते हैं। एक बार और करते हैं इसी पोज को। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएं और फिर ऊपर उठाएं आप। हथेलियां विपरीत दिशा में रहती है। और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हैं। स्कंद संचालन आसन। इसी आसन का अगला पोज करते हैं। दोनों हाथ कंधों पे लगा दें और फिर पूरा एक शून्य बनाते हैं। गोल गोल घुमाइए। कंधों का व्यायाम होता है। कंधों की जकड़न आपकी दूर होती है। पृष्ठभाग की मांसपेशियां मजबूत बनती है। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत भी करें। पूरा एक शून्य बनाते हैं इसके अंदर। स्कंद संचालन आसन। अब आप अगला आसन करते हैं कटी चालन आसन। कमर के लिए आसन है। तो दोनों पाँव को फैलाते हैं, थोड़ा दोनों हाथों को फैलाएं और फिर धीरे धीरे कमर को घुमाइए आप दाईं तरफ। बाएं हाथ को दूसरी तरफ भी करते हैं इसे। कटी चालन आसन कमर के लिए विशेष उपयोगी आसन है। और अब आप अगला आसन करते हैं घुटना संचालन आसन। घुटनों का व्यायाम होता है इस आसन के अंदर। तो दोनों हाथ सीधे रखते हैं और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल बैठे। इसे कुर्सी आसन भी कहते हैं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करते हैं इसे। सांसों को बाहर करते हुए घुटनों के बल बैठे। साइड से दोनों हाथों को नीचे लाते हैं। और अब आप करते हैं त्रिकोण आसन। तो दोनों पाँव को फैलाते हैं, थोड़ा दोनों हाथों को फैलाएं और फिर धीरे धीरे कमर को झुकाते हैं बाईं तरफ। दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा रखते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों को आप जमीन से स्पर्श करते हैं। त्रिकोण आसन कमर के लिए विशेष रूप से उपयोगी आसन है। हमारी कमर के ऊपर जो अनावश्यक फैट चर्बी है वो आपकी कम होती है। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से कुछ देर रुके और फिर सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। दूसरी तरफ भी करें आप ऐसे धीरे धीरे दाईं तरफ झुके और बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हैं।
और दृष्टि आपके बाएं हाथ की अंगुलियों पर रहती है। त्रिकोण आसन। एक बार और करें इसे इस प्रकार से। त्रिकोण आसन कमर के लिए विशेष उपयोगी आसन है। कमर की जो फेट है, चर्बी है, वो आपकी कम होती है त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से। एक बार और करें इसे। दूसरी तरफ भी करते हैं। और अब आप अगला आसन करते हैं ताड़ासन। दोनों पांव मिलाकर खड़े होते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और फिर सांस अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर उठाते हैं। एक बार और करें। बच्चों की लंबाई बढ़ती है ताड़ासन का अभ्यास करने से। शरीर आपका एनर्जेटिक बनता है। और अब आप करते हैं अगला आसन वृक्षासन या ध्रुव आसन। तो बाएं पांव तो सीधा रखते हैं और दाहिने पांव को मोड़े आप ऐसे। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। स्ट्रेस आपका दूर होता है, मन की चंचलता दूर होती है वृक्षासन का अभ्यास करने से। दूसरी तरफ से भी करते हैं आप इसी पोज को। दाहिना पांव बिल्कुल सीधा रखते हैं और बाएं पांव को मोड़ें इस प्रकार से। वृक्षासन। सांस प्रश्वास हमारी सामान्य रूप से चलती रहती है वृक्षासन में। और अब अगला आसन करते हैं पेट या नासिक फेट की चर्बी कम करने के लिए पादहस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर उठे और फिर दोनों हाथों को साइड से नीचे लाते हैं सामान्य स्थिति के अंदर। हमारे पेट के ऊपर जो चर्बी है वो कम होती है। एक बार और करते हैं इसे। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सांसों को बाहर निकालते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाते हैं। हाथों के हथेलियों को जमीन से लगाते हैं, माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करें आप। पेट पे दबाव पड़ता है। पादहस्तासन यानी अपने हाथों को आप अपने पांव से स्पर्श करते हैं। एक बार और करें। सांस लेते ऊपर उठे और अब आप बैठकर और आसनों का अभ्यास करते हैं।
तो सबसे पहले बैठते हैं आप दंडासन में, दोनों पांव सीधे रखते हैं, इसे ये है दंडासन। और अब आप करते हैं वज्रासन का अभ्यास, इसे तितली आसन भी कहते हैं। तो दोनों हाथों इंटरलॉक करें आप, पाँव के पंजों पे लगाइए और फिर दोनों घुटनों को लहराते हैं। इसके अंदर आपके घुटनों का व्यायाम होता है, हमारी जंघाओं के ऊपर जो अनावश्यक फैट चर्बी है वो आपकी कम होती है दंडासन का अभ्यास करने से, सॉरी वज्रासन का अभ्यास करने से। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं वज्रासन। तो वज्रासन के अंदर आप दाहिने पांव को मोड़े और फिर बाएं पांव को भी मोड़ते हैं आप ऐसे, दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पर रखते हैं। सांस प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहता है वज्रासन के अंदर। बहुत सरल आसन है, आपका पाचन तंत्र इस आसन का अभ्यास करने से बिल्कुल ठीक रहता है। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है तो आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के विकार पैदा नहीं होते हैं। पेट की गड़बड़ी की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं। सांस प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहता है वज्रासन के अंदर। शरीर आपका मजबूत बनता है, वज्र के समान कठोर रहता है, जबकि मन आपका हल्का फुल्का रहता है। हमारे मन के अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, दया प्रेम करुणा वात्सल्य के भाव आते हैं। इस आसन को आप खाली पेट भी करें और खाना खाने के तुरंत बाद भी इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। जो भी आप खाते हैं उसका पूरा रस बनता है। हमारी डायबिटीज कंट्रोल के अंदर आती है वज्रासन करने से। और अब आप अगला आसन करते हैं उष्ट्रासन। तो घुटनों के बल खड़े होते हैं, पहले करते हैं अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर पे लगाते हैं और सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएं, इस प्रकार से। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करते हैं इसे। और अब करते हैं पूर्ण उष्ट्रासन। तो दाहिने हाथ की हथेलियों को दाहिने पांव की एड़ी पे टिकाते हैं और बाएं हाथ की हथेली को बाएं पांव की एड़ी पे टिकाइए। कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। एक बार और करते हैं इसे। यह है उष्ट्रासन। और अब आप अगला आसन करते हैं शस्कासन। तो इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठते हैं। शस्कासन का अभ्यास करने से डायबिटीज आपकी कंट्रोल के अंदर आती है, गैस्ट्रिक समस्या है वो आपकी दूर होती है, अपच की शिकायत में आपको लाभ मिलता है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, सांसों को अंदर भरते हुए पीछे जाएं और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुके। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, शस्कासन। इस आसन के अंदर जब आप आगे झुकते हैं तो नितंब आपके एड़ियों से सटे हुए रहते हैं, छाती आप घुटनों पे लगाते हैं और माथा जमीन पे लगाइए। एक बार और करें।
सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं शशकासन। और अब आप अगला आसन करते हैं उत्तान मंडूकासन। इस आसन का अभ्यास करने से सर्वाइकल पेन की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो दोनों पाँव के बीच में दूरी बनाते हैं और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर लगाते हैं और बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर लगाते हैं और कमर आप बिल्कुल सीधी रखते हैं। सांसें आपके अंदर रहती है इस समय। उत्तान मंडूकासन। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करते हैं उत्तान मंडूकासन। तो सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए और फिर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पे लगाते हैं। आपके छाती का विकास होता है, फेफड़ों का व्यायाम होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करने से आपकी सांसों की कैपेसिटी बढ़ती है। सर्वाइकल पेन की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, उसमें आपको लाभ मिलता है इस आसन का नियमित अभ्यास करने से। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं वक्रासन। योगा प्रोटोकॉल के अनुसार आपको आज आसनों का अभ्यास करवाया जा रहा है। 21 जून तक लगातार 21 दिन तक इसी प्रकार से आपको योगा प्रोटोकॉल के अनुसार आसनों का अभ्यास करवाएंगे। तो आप करें आप नियमित रूप से। तो आप करते हैं वक्रासन। दोनों पांव सीधे रखते हैं, फिर आप दाहिने पांव को मोड़े, बायां पांव सीधा रखें, आप दाहिना हाथ भी पीछे ले जाते हैं, फिर आप बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़ते हैं, सांसों को अंदर भरते हुए इस प्रकार से पीछे देखिए आप। हमारे पेट पे दबाव पड़ता है, पेट के अंगों में संकुचन होता है, कमर दर्द की शिकायत आपकी दूर होती है, पेट आपका फ्लैट बनता है। डायबिटीज हमारी कंट्रोल के अंदर आती है वक्रासन करने से। और अब दूसरी तरफ से भी करते हैं इसी पोज को। दाहिना पांव बिल्कुल सीधा और बाएं पांव को मोड़े, बाएं हाथ पीछे ले जाते हैं और फिर दाहिने हाथ से दाहिने पांव के घुटने को पकड़ते हैं। इस प्रकार से पीछे देखें वक्रासन। इस आसन का अभ्यास करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। डायबिटीज हमारी कंट्रोल के अंदर रहती है, पेट आपका फ्लैट बनता है, आंतें आपकी सबल बनती है, मजबूत बनती है। और अब आप पेट के बल लेटकर और आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मकरासन। तो मकरासन के अंदर विश्राम करते हैं। तो बाएं हाथ की हथेली जमीन पे लगाइए और दाहिने हाथ की हथेली उस पर लगाते हैं और माथा दोनों हाथों की हथेली पर लगाते हैं। दोनों पाँव के बीच में दूरी बनाते हैं और सांसें आपकी सामान्य चलती रहती है। इस आसन के अंदर बॉडी को विश्राम मिलता है, थकान आपकी दूर होती है। इस आसन का जब आप 5-10 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का संतुलन बनता है। स्ट्रेस संबंधी जो हार्मोन्स है उसका स्तर घटता है और स्वस्थ हार्मोन्स का बॉडी में निर्माण होता है मकरासन करने से। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के अंदर दोनों हाथ साइड में रखते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर उठाइए आप कमर तक के पोर्शन को। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। कमर दर्द की जिनको शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। उसके साथ साथ हमारे पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, भुजाओं के ऊपर जो अनावश्यक चर्बी है, फैट है, वो आपकी कम होती है। तो सांस अंदर लेते हुए
छाती को ऊपर उठाइए। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, फेफड़े आपके स्वस्थ बनते हैं भुजंग आसन करने से। और अब आप अगला आसन करते हैं सल्वासन। तो दोनों हाथों की हथेलियों को हम जंघाओं के नीचे लगाते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते दोनों पांव को जमीन पर टिकाते हैं। इस प्रकार से देखिए आप थोड़ा। यह है सल्वासन। और अब आप अगला आसन करते हैं सेतुबंध आसन। तो इस प्रकार से दोनों पांव को मोड़ते हैं, पांव की टखनों को हाथों से पकड़ते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए कमर के पोर्शन को ऊपर उठाइए। सांसों को छोड़ते कमर को जमीन पर टिकाते हैं। कोहनियां आपकी जमीन से सटी हुई रहती है इस आसन के अंदर। कमर के लिए और शरीर के वजन को संतुलित करने के लिए उपयोगी आसन है। एक बार और करें। और अब आप करते हैं अर्ध हलासन। तो इस प्रकार से दोनों पांव सीधे रखें और फिर सांसों को अंदर करते हुए दोनों पांव ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते दोनों पांव नीचे लाते हैं। एक बार और करें अर्ध हलासन। शरीर का वजन आपका संतुलित होता है अर्ध हलासन करने से। और अब आप करते हैं पवन मुक्तासन। तो इस प्रकार से दोनों घुटनों मोड़े, दोनों हाथों इंटरलॉक करते हैं और घुटनों को छाती से लगाते हैं। सांसों को बाहर करते हुए नाक घुटनों से लगाइए और फिर झूलते हुए भी करें पवन मुक्तासन। पेट के लिए आसन है। और अब आप अंतिम आसन करते हैं शवासन। तो विश्राम करते हैं कुछ देर के लिए। बॉडी को रिलैक्स करें आप। शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। इस समय आप ये महसूस भी करें कि मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं।
शरीर के एक एक अंग के ऊपर आप ध्यान देते जाएं और सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। शवासन, स्ट्रेस आपका दूर होता है शवासन का अभ्यास करने से। थकान आपकी दूर होती है, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, बॉडी आपकी एनर्जेटिक बनती है, रक्तचाप आपका नियमित रहता है, हार्ट बीट आपकी बिल्कुल सही रहती है शवासन का अभ्यास करने से। हथेलियों में घर्षण करें और फिर आंखों में लगाते हुए आंखें खोलें। तो इस प्रकार से अभी आपने किया 22 प्रकार के आसनों का अभ्यास योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। और अब आप करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो कोई भी एक स्थिर आसन लगाइए आप, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिस आसन में भी आप सहज होकर बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। और प्राणायाम के अंदर करते हैं सबसे पहले कपाल भाती। कपाल भाती को प्राणायाम का राजा बताया गया है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो सांसों को हम लगातार बाहर फेंकते रहते हैं कपाल भाती के अंदर। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा बनाते हैं और फिर आप आंखें कोमलता से बंद रखते हैं और सांसों को नाक के द्वारा बाहर फेंकते हैं। जब हम सांसों को नाक के द्वारा बाहर फेंकते हैं तो आपके नाभि के पृष्ठों को लगता है। एक सेकेंड के अंदर एक स्ट्रोक लगाइए आप। और जब आप सांसों को बाहर फेंकते हैं तो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन से जो विजातीय तत्व है वो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके शरीर से बाहर आते हैं। और प्रत्येक श्वास के साथ शिव का ध्यान करें, शिव शिव। इस प्रकार से आपकी सांसें चलती रहती है। तो इस प्रकार से लाइव योग क्लास के अंदर आपको अभ्यास करवाया जाता है कपालभाति का। फिर आप धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइए, कम से कम 5 मिनट तो करें आप, फिर 10 मिनट करें, 15 मिनट करें आप। अद्भुत आपको लाभ मिलता है। डायबिटीज आपकी कंट्रोल के अंदर आती है। हृदय की शिराओं में कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, वो आपके दूर होते हैं। घुटनों के दर्द में भी आपको लाभ मिलता है कपालभाति करने से। कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी ओज, तेज, प्रकाश। और जब आप कपालभाति प्राणायाम का स्पेल करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो चेहरा आपका तेजस्वी ओजस्वी बनता है। चेहरे के ऊपर ग्लो आती है, शाइनिंग आती है। शरीर का वजन आपका संतुलित होता है, पेट आपका बिल्कुल बनता है कपालभाति करने से। और अब आप अगला आसन करते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के अंदर बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा बनाते हैं और बाएं नाक से शुरू करते हैं। आप इसे लंबा गहरा सांस भरें और फिर दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं।
फिर दाहिने नाक से सांस को अंदर भरते हैं और बाएं नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। यही क्रिया आपको करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारा रक्तचाप नियमित होता है, शरीर का वजन आपका संतुलित होता है, आंखों की ज्योति आपकी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। तो कम से कम आप 5 मिनट करें अनुलोम विलोम, फिर आप धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइए और 10-15 मिनट आप करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। हमारी नस नाड़ियों के अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज है, अवरोध है, वो आपके दूर होते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। तो कमर आप बिल्कुल सीधी रखते हैं, आंखें हो सके तो कोमलता से बंद रखें और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए लंबे सांस भरें और लंबे सांस छोड़ें। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें, बिल्कुल सहजता के साथ और प्रत्येक श्वास के साथ ओम का ध्यान करें। हमारे विचारों के अंदर पवित्रता आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से अद्भुत प्राणायाम है, अनेक प्रकार के आपको लाभ मिलते हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमारी प्राण शक्ति मजबूत बनती है। प्राणायाम का अभ्यास करने से सांस प्रश्वास की एक वैज्ञानिक पद्धति है प्राणायाम। तो फिर हथेलियों में घर्षण करते हैं, आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। तो धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हैं अनुलोम विलोम का। और अब अगला प्राणायाम करते हैं भ्रामरी। तो 3 बार करते हैं भ्रामरी का अभ्यास। स्ट्रेस आपका दूर होता है भ्रामरी करने से। और अब अंतिम प्राणायाम करते हैं ध्यान मेडिटेशन। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा बनाइए, तर्जनी अंगुली और अंगूठे का अग्रभाग को मिलाते हैं तो आपकी ध्यान मुद्रा बनती है। शेष तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। अपने अंतःकरण के अंदर जाके तो आपको प्रभु का आभास होता है। जिस सुख को हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सुख स्वयं आपके अंदर है। ये देह आपकी देवालय शिवालय बन जाती है योग करने से। आज पूरा विश्व योग को आत्मसात कर रहा है, तो आप भी अपने जीवन के अंदर योग को आत्मसात करें। योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, भारतीय ऋषि मुनियों की देन है। योग हमारी गौरवशाली परंपरा है। योग एक जीवन प्रबंधन है, जीवन जीने की एक श्रेष्ठतम कला है योग। साधारण भाषा के अंदर योग का अर्थ होता है जोड़ना, जबकि आध्यात्मिक भाषा के अंदर योग का अर्थ होता है उस परम सत्ता से अपने आप का मिलन, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हर समय मौजूद रहती है।
क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अदृश्य शक्ति चला रही है और वह योग है, वह ओम है, ओंकार। तो आप ओम का ध्यान करें, योग का तप करें और ओम का जप करें आप। स्ट्रेस हमारा दूर होता है ध्यान लगाने से। आपके विचारों के अंदर पवित्रता आती है, और जब आपके विचारों के अंदर पवित्रता आती है तो आपके कार्यों के अंदर दिव्यता झलकती है। आप मानव से महामानव बन जाते हैं योग करने से। ऐसा कोई भी रोग असाध्य नहीं है जो कि आप योग के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता है तो आपको समय देने की, सही विधि से करने की, और पूरे समर्पण भाव के साथ जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने आप के अंदर परिवर्तन महसूस करने लग जाते हैं। हथेलियों में घर्षण करें और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। तो इस प्रकार से आज आपको योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास का अभ्यास करवाया गया। इसके अंदर 22 प्रकार के आसन हैं और 5 प्रकार के प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। और अब सबके कल्याण के लिए एक प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों के हृदय से लगाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ तो इस प्रकार से आप कल सुबह फिर मिलते हैं 5:30 बजे। उसके साथ साथ मेरा एक YouTube चैनल भी चलता है, उसको भी आप देखें, लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। उसके साथ साथ मेरा एक ब्लॉग चलता है, ब्लॉग को भी देखें आप, उसे भी आप लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। और फेसबुक के ऊपर जो मेरी लाइव क्लास आती है उसको भी आप देखें नियमित रूप से, आपको अद्भुत लाभ मिलता है। तो सुबह सुबह आप खुद तो देखें, दूसरों को देखने के लिए भी प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पवन कुमार सैनी, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति, राजस्थान पूर्वी क्षेत्र और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक। ओम।